Attitude, attitude, attitude. So hey guys, I'm Shravan Kurmavanshi and in this video I'm talking about attitude. अगर आप अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आज हम कुछ तरीके बताएंगे कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे बिल्ड कर सकते हो। याद रखना, आप अपने पर्सनालिटी को एक दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे तभी आप खुद को चेंज कर सकते हो। काफ़ी लोग खुद को चेंज करना चाहते हैं, काफ़ी लोग खुद में पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सारा जोश गायब हो जाता है, सारा एटीट्यूड गायब हो जाता है, सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एक साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे सीखते चलो और अपने लाइफ को बेटर बनाते चलो। सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेटर हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो सबसे ज़रूरी है ब्लेम गेम मत खेलो। गाइस, अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, डजंट मैटर अच्छा चल रहा है, डजंट मैटर बुरा चल रहा है, जो भी चल रहा है उसके लिए किसी और को ब्लेम मत करो। हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, तू मेरे ज़िंदगी में आई इसीलिए मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, तू मेरे ज़िंदगी में आई इसीलिए मैं बर्बाद हो गया हूँ, तूने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, एंड ब्ला 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 ब्ला। ये सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद हो। जी हाँ, देखो, अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है तो इसमें उस इंसान की गलती नहीं है। हो सकता है कि उस इंसान का नेचर ही वैसा हो, लेकिन आपने उनको अलाउ किया अपने लाइफ में, आपने उनको लाया, आप उनको जगह दे रहे हो अपने लाइफ में। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उन्हें अलाउ कर रहे हो, अगर कोई आपके लाइफ के साथ खेल रहा है तो आप उन्हें परमिशन दे रहे हो, अपने लाइफ में जगह दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपकी भी प्रॉब्लम होती है, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो। सो इसीलिए सोच समझ कर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। आप किसी को ब्लेम मत करो, ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होता है। क्या कर लोगे ब्लेम कर कर? इसीलिए खुद को ब्लेम करना सीखो, खुद की जो गलती है उसको समझना सीखो। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद के लाइफ के डिसीजन खुद लो। यार, एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि अगर आपने खुद के लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लिए तो आपने ज़िंदगी में किया ही क्या है। गाइस, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप खुद वो डिसीजन लो। किसी पर यार ऐसे डिपेंड मत हो जाओ, किसी के पास जाके ये मत बोलो कि यार मेरे लाइफ में ये चल रहा है, बता मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आऊँ या नहीं। यार, मैं उस इंसान से प्यार तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ आना चाहिए या नहीं रिलेशनशिप में। गाइज, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए। और एक बात समझ लो, सबसे पहले अपने लाइफ के डिसीजन आप खुद लो, और अगर आप उन डिसीजन पर सही से नहीं टिक पा रहे हो तो आप किसी की हेल्प ले रहे हो। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन जैसे आप बाहर निकल गए आपको लग रहा है कि यार मैं बाहर निकल कर और ज़्यादा फंस गया, तो इस डिसीजन को राइट डिसीजन बना के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो कि मुझे मूव ऑन करना है, मैं कैसे मूव ऑन करूँ। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हो। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लो, किसी और पर डिपेंड मत हो जाओ, क्योंकि अगर आप किसी और को इतनी पावर दे रहे हो कि वो आपके लाइफ के डिसीजन ले, तो यार इसमें आपके लाइफ का क्या रोल है, इसमें आपके माइंड का क्या रोल है। खुद के लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीखो। हाँ, किसी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन एट द एंड आपका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है। अगली बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की निगेटिव बातों को एक्सेप्ट मत करो। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूँ कि यार आप ना बहुत बकवास इंसान हो, आप ना बहुत घटिया इंसान हो, तो क्या आप मान लोगे? बहुत सारे इंसान मान लेंगे। अगर मैं फेस टू फेस किसी को बोल रहा हूँ कि यार तू कुछ भी नहीं कर सकता तेरी ज़िंदगी में, तो वो मान लेंगे और यही सोचेंगे कि यार उसने मुझे ऐसे बोला, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता।
गाइज निगेटिव बातों को एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे आके ये बोल रहे हो कि यार तुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, एंड इवन मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आपके लाइफ का सिर्फ 90% जो भी पार्ट है, 90% जो भी चीज़ें है वो किसी को नहीं दिखती है, सिर्फ 10% चीज़ें दिखती है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए किसी की बातों को एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई निगेटिव बातें कर रहा है आपको लेकर, आपको बोल रहा है कि आप एकदम घटिया हो, आप एकदम ना पागल से इंसान हो, और आप उस चीज़ को मान रहे हो, तो इसमें आपकी गलती है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था कि आप लोगों को परमिशन दे रहे हो, आप लोगों को अलाउ कर रहे हो। निगेटिव लोगों का मुंह बंद करना ज़रूरी भी नहीं है, वो जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दो। आज जब आप कामयाब हो जाओगे, वो तब भी आपको आपकी सक्सेस से जेलस फील करेंगे और आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। आज आप जिस भी लेवल पर हो, तब भी वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। तो निगेटिव लोगों के जितनी भी बातें होती है उनकी, कि तुम बकवास हो, तुम घटिया हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उन्हें बोलने दो और आप अपने काम से काम रखो। एक और एडवाइस दूं, निगेटिव लोगों को आपके लाइफ से धीरे धीरे निकाल दो। कोई जगह नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है इनकी। गाइज मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, सारे पॉजिटिव है, सारे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प होती है अपने काम को करने में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने में। सो अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों को फॉलो करो और अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। होप गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।